हेलो स्टूडेंट, आज हम पाठ 2 को पढ़ेंगे। पाठ का शीर्षक है बकरी 2 गांव खा गई, जो हरिकृष्ण देवसरी द्वारा लिखित है। सुनने में थोड़ा अटपटा ये शीर्षक लगता है कि बकरी 2 गांव कैसे खा गई। इस पाठ में अकबर द्वारा यात्रा वृतांत का वर्णन है। अकबर घूमते घूमते किसी गांव में पहुंचे थे। वहाँ उन्हें अचानक प्यास लगी। उन्होंने एक किसान को बुलाया और कहा कि हमें गन्ने का 1 लोटा रस पिला दो। किसान गया और तुरंत एक के पेड़ से, एक के डंडे से 1 लोटा रस ले आया और बादशाह को पिलाया। फिर दूसरा लोटा लाया गया। बादशाह ने कहा केवल एक से ही 1 लोटा रस निकल जाता है। किसान ने कहा हाँ, हम एक ईख लेते हैं और उससे 1 लोटा रस निकल जाता है। अकबर ने कहा कितना लगान देते हो? किसान ने कहा 25 पैसे। अकबर को लगा कि लगान बहुत कम है। फिर किसान ने बादशाह के बारे में बताया कि यह मेरे मजदूरी का फल नहीं है, बल्कि बादशाह के नियत का फल है। जिस राज्य का बादशाह का नियत साफ रहता है, वहाँ फल फूल पौधे, पशु पक्षी, मनुष्य सभी समृद्धवान और नियत से साफ होते हैं। अतः एक के पेड़ से 1 लोटा रस निकल जाता है। बादशाह को लगता है कि लगान कम दे रहा है। अतः उसने मन में सोचा कि जा करके लगान बढ़ा दिया जाएगा। जैसे ही मन में सोचा, इस तरह कुछ देर हो गई। बादशाह को फिर प्यास लगा। बादशाह ने कहा फिर 1 लोटा गन्ने का रस पिला सकते हो? किसान ने कहा क्यों नहीं। फिर वह चला गया। इस बार उसे 3-4 पेड़ निकालने पड़े 1 लोटा रस के लिए, और रस बहुत कम था। बादशाह ने पूछा ऐसा क्यों हुआ? किसान ने कहा लगता है कि बादशाह के नियत में खोट आ गई है। जिस राज्य में, देश में, साम्राज्य में राजा की नियत में खोट आ जाती है, वहाँ इस प्रकार से होता है। बादशाह सारी बात समझ गया। बादशाह ने कहा मैं ही बादशाह हूँ। किसान ने कहा मुझे माफ़ कर दीजिए। बादशाह ने कहा ऐसा कोई बात नहीं है, मैंने तुमसे एक लेसन सीख लिया कि मुझे नियत में खोट नहीं आना चाहिए। अतः बादशाह ने इनाम के तौर पर उसे 2 गांव लिख दिया। एक पीपल के पत्ते पर 2 गांव लिख दिया और कहा कल राजधानी आकर के वहाँ पक्का करवा लेना। किसान उसे भूल गया। कुछ देर में किसान की बकरी आई और उस पीपल के पत्ते को चढ़ गई। कुछ देर के बाद किसान को जब याद आया, वो पीपल का पत्ता खोजने लगा। अतः वह दूसरे दिन यह रोते चिल्लाते हुए बादशाह के दरबार में पहुंचा कि बकरी 2 गांव चढ़ गई। बकरी 2 गांव चढ़ गई की बात सुन करके बादशाह को बात समझ में आ गई। उसने तुरंत अपने मंत्री को आदेश दिया कि इस किसान के नाम 2 गांव कर दिया जाए, तथा किसान को हिदायत दी कि इस बार इसे संभाल के रखना, कहीं बकरी 2 गांव को फिर से नहीं चल जाए। धन्यवाद। अब लेसन को कुछ विस्तार से हम देखेंगे। जहाँ जहाँ बोलेंगे वहाँ पर लगा दें। अब होमवर्क के तौर पर, ये भी ले लो, होमवर्क के तौर पर इस लेसन को
रीडिंग करना है और कुछ हार्ड वर्ड हैं उसे कॉपी में लिखेंगे तथा करेंगे। पहला हार्ड वर्ड है नियत। नियत मतलब होता है इरादा। लगान, लगान मतलब होता है टैक्स, कर। संशयपूर्वक मतलब शंका करते हुए। इस तरह से इसमें 3 ही हार्ड वर्ड हैं। इस तीनों हार्ड वर्ड को ज़रा सब लोग कर लेंगे कॉपी में, या ऐसे भी याद कर सकते हैं। अब कुछ इधर भी कुछ है इस पेज में। हुक्म, हुक्म मतलब आदेश, ऑर्डर। ठहाका मतलब जोर की हंसी। अब इसमें पाठ कौशल में सही विकल्प है, सही विकल्प चुनिए, इसे बुक में करेंगे। नंबर 6 में पाठ के अनुसार घटनाओं को क्रम दीजिए, इसे भी बुक में करेंगे। मौखिक और लिखित उत्तर जो है, इसमें मौखिक उत्तर को बुक में करने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ इधर भाषा कौशल में सही उत्तर चुनिए। इस वाक्य में गांव शब्द बहुवचन है, उसको खोजना है। तो बहुवचन और एक वचन को हम लोग अच्छी तरह समझते हैं। जिसमें बहुत सारे का बोध हो वह बहुवचन है, जिसमें एक का बोध हो वह एक वचन है। तीनों पंक्ति को तीनों वाक्य को देखेंगे तो गांव एक ही तरह से लिखा हुआ है। अब इसमें समझना मुश्किल है कि बहुवचन कौन है, लेकिन हम देखेंगे जिसमें क्रिया जो है बहुवचन में है उसमें गांव जो है बहुवचन में है। तो सबसे नंबर गौ में है, उनके राज्य में ढेरों गांव थे, गांव यहाँ बहुवचन है। उसके बाद यह शब्द बहुवचन रूप में है, बकरियाँ। खाने पीने का अर्थ है खाना और पीना। नंबर जौ में जो है रेखांकित शब्दों की पहचान संज्ञा के उचित भेद के रूप में कीजिए। संज्ञा के व्याकरण में पढ़ाया गया है। संज्ञा के 5 भेद हैं, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक। मुख्यतः संज्ञा के 3 ही भेद हैं। यहाँ पर भी 3 भेद का जातिवाचक, व्यक्तिवाचक और भाववाचक का ही वर्णन किया गया है। वैसे संज्ञा के 5 भेद हैं, यहाँ पर 3 को ही देखना है। जातिवाचक जिससे जाति भर का बोध हो, व्यक्तिवाचक जिससे व्यक्ति भर का बोध हो, खास व्यक्ति, खास स्थान। भाववाचक जिसमें संज्ञा का गुण धर्म इत्यादि का पता चले। नंबर 6 में जो है इसके बहुवचन रूप लिखना है। एक वचन बहुवचन है, गन्ना का गन्ने। इस तरह से वर्ण विच्छेद करना है। वर्ण विच्छेद सब लोग समझते होंगे। जैसे दरबार है, दो हलंत जोड़ रो, हलंत जोड़ ओ जोड़ बो जोड़ ओ जोड़ रो हलंत जोड़ ओ। इस तरह से जो बनाते हैं उसको वर्ण विच्छेद कहते हैं। उसके बाद भाववाचक संज्ञा है, जैसे पागल का पागलपन, चिल्लाना का चिल्लाहट। और कुछ शब्द जो हैं वाक्य बनाना है, जिसे कॉपी बनाना है। नियत, आमदनी, मामूली, विद्वान, आश्चर्य, सावधान। नियत का वाक्य इस तरह से होगा, उसकी नियत बिल्कुल ठीक नहीं है। इस तरह से सारे होमवर्क को करेंगे। जिसमें बुक वाला जो होमवर्क है जो बुक में करेंगे, केवल मौखिक प्रश्न उत्तर जो है, मौखिक प्रश्न उत्तर जो कि पेज नंबर 15 में है, मौखिक उत्तर केवल कॉपी में करेंगे। बाकी सारे जो हैं बुक में ही कर लेंगे। धन्यवाद।